प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे थे या कायिक जनन की विधि है। कायिक जनन में हम लोग अभी तक प्राकृतिक कायिक जनन पढ़े थे जड़ों द्वारा उदाहरण सहित। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में तनों द्वारा कायिक जनन की क्रिया। तनों द्वारा तने विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ तने भूमिगत होते हैं, भूमि के भीतर होते हैं। कुछ तने होते हैं जो भूमि के बाहर होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं तने, कुछ वायवीय, कुछ अर्धवायवीय, कुछ भूमिगत। तो इस आधार पे कई प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जो कायिक जनन में भाग लेती हैं। कभी कभी पौधों में कायिक जनन भूमिगत प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, कंद व अंतःभूस्तरीय तथा अर्धवायवीय संरचनाओं में उपरिभूस्तरीय, भूस्तरीय व भूस्तरिका दोनों प्रकार के तनों द्वारा होता है। बेटा, अर्धवायवीय मतलब जो कुछ भूमि में रहते हैं और कुछ भूमि के ऊपर रहते हैं, और भूमिगत जो पूर्णतया भूमि के भीतर रहते हैं, जैसे आलू, प्याज इत्यादि ये जो होते हैं, अदरक, हल्दी इत्यादि पौधों के जो तने होते हैं ये भूमिगत होते हैं। तो ये भूमि के भीतर ही रह करके और उनसे कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएँ बनती हैं जो विशेष परिस्थितियों में जनन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी पौधों में कायिक जनन भूमिगत प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, कंद व अंतःभूस्तरीय तथा अर्धवायवीय में उपरिभूस्तरीय, भूस्तरीय व भूस्तरिका दोनों प्रकार के तनों द्वारा होता है। तने के ये वायवीय भाग प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है बेटा? जो वायु वाला भाग होता है, वायवीय भाग होता है, वो क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब वह परिस्थिति जो उनके अनुकूल ना हो, अर्थात विभिन्न कारणों से वो उसके लिए संकट का काल हो, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये नष्ट हो जाते हैं। तथा भूमिगत भाग जो भूमि के भीतर रहता हुआ भाग सुरक्षित रहता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर पुनः इनमें से कुछ कक्षस्थ कलिकाएँ निकलती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार के जनन को बेटा हम क्या कहते हैं? तनों द्वारा कायिक जनन की क्रिया। इसके कुछ उदाहरण हैं जिसे हम देखेंगे आगे। जैसे बेटा, प्रकंद बनता है सामान्य रूप से हल्दी में, अदरक में। घनकंद बनता है अरवी में, बंडा में, केसर में। शल्ककंद बनता है प्याज में, लहसुन में। कंद आलू में। अंतःभूस्तरीय पुदीना में, गुलदाउदी में। उपरिभूस्तरीय जो भूमि के ऊपर होते हैं और मिट्टी में कहीं कहीं इनके नोट्स दबे रहते हैं, दूब घास, शकरकंद आदि। भूस्तरीय में अरवी, केला, बेला, चमेली आदि में। और भूस्तरिका जलकुंभी में। ये सारे क्या होते हैं बेटा? या तो भूमि के भीतर या भूमि के ऊपर इनके कुछ तने रहते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं? वायवीय भाग जो होता है इनका, यानी कि मान लीजिए सॉइल है, सॉइल से ऊपर जो रहेगा तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और ये भूमिगत जो भूमि के भीतर है, भूमिगत भाग शेष रहता है। यही भाग क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति के आने पर इसमें से कुछ कलिकाएँ निकलती है और ये नए पौधे को जन्म देता है। इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसे अदरक में, ये अदरक का जो प्रकंद होता है ये भूमि के भीतर रहता है, और भूमि के भीतर जो इसके भूमि के ऊपर का भाग होता है वो सड़ के नष्ट हो जाता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थिति आने पे क्या होता है? इसमें से कुछ एक्सिलरी बर्ड्स या एपिकल नोड्स टाइप के बर्ड्स निकलते हैं और यही आगे चल करके क्या करते हैं? एक नए पौधे को जन्म देते हैं। इसका उदाहरण हम आलू देख सकते हैं। आलू में बच्चों हम लोगों के यहाँ रोपण किया जाता है। आलू का क्या करते हैं? जो आलू का तना होता है, कंद होता है, इसको आँख सहित, ये आँख कहलाता है, इसको हम आई कहते हैं। ये आँख सहित इसको हम क्या करते हैं? विभिन्न भागों में काट लेते हैं और काट करके क्या होता है? इसको भूमि के भीतर हम रोपित करते हैं। फिर इन्हीं से क्या होता है? नए पौधे का जन्म होता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? तनों द्वारा कायिक जनन की क्रिया। ऐसे बेटा हम प्याजों में देखते हैं, प्याज में बीज के द्वारा भी, और कभी कभी प्याज यानी कि जो सल्क पत्र युक्त प्याज होता है जिसको हम तनाई कहते हैं, इसको हम भूमि में रोपित कर देते हैं और यही
से नया पौधा अंकुरित होता है, नया पौधा निकलता है, जिसे हम तनों द्वारा कायिक जनन की क्रिया कहते हैं। अगला है बेटा आपका पत्तियों द्वारा कायिक जनन। पत्तियों द्वारा कायिक जनन की क्रिया भी पौधों में पाई जाती है। सामान्य रूप से जो कुछ पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं, कुछ भोज्य पदार्थों का, फूड्स का, यानी कि ग्लाइकोजन आदि का, ये क्या करती हैं बेटा, संचय कर लेती हैं, और संचय करके ये क्या करती हैं, मांसल या फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ पौधों में पत्तियां खाद्य पदार्थों का संग्रह करके मांसल हो जाती हैं तथा अनुकूल परिस्थिति में इन पर विशेष प्रकार की कलिकाएं विकसित होती हैं, जिन्हें अपस्थानिक एडवेंटेशियस बड्स यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। यही कलिकाएं भूमि पर नीचे की ओर, जब ये भूमि पर आती हैं पत्तियां, जो मांसल पत्तियां होती क्या होती है बेटा, जैसे ये पौधे से है, पौधे पे पत्तियां लगी हुई हैं, जब ये पत्तियां टूट करके क्या होंगी, भूमि पर आएंगी, तो भूमि पर जब ये पत्तियां आती हैं, तो सपोज दैट मान लीजिए अजूबा है, तो भूमि पे आकर के क्या करती हैं, जहाँ ये भूमि से सटती हैं वहाँ से एडवेंटेशियस रूट्स ओरिजिनेट करता है, और इन्हीं रूट्स पे एक एपिकल बड्स बनती है, जिसको हम एडवेंटेशियस बड्स कहते हैं। ये बड्स निकलती है और यही बड्स क्या होता है, आगे चल करके एक न्यू प्लांट को जन्म देता है। इस प्रकार जब पत्तियों के द्वारा जनन होता है तो ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं, और इस प्रकार के कायिक जनन को हम पत्तियों द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों अजूबा, ब्रायोफिल्डम। अजूबा की पत्ती को हम ले लेते हैं और उसको कहीं पे भी मिट्टी पे डाल दें, हल्की नमी हो, तो उससे क्या होगा, एडवेंटेशियस रूट्स और बड्स दोनों एराइज करती हैं। रूट्स जो होती है वो भूमि के भीतर जा करके पौधे को सपोर्ट करती है और इससे नया पौधा ओरिजिनेट करता है, इस पे सूट यानी कि प्रारोह निकल जाता है। इस पूरे भाग को जो भूमि से ऊपर होता है बेटा, इसको हम सूट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सूट, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रारोह। प्रारोह में क्या होता है बेटा, तना और पत्ती दोनों पाए जाते हैं। प्रारोह में तना और पत्ती दोनों होता है और रूट में जड़ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक कायिक जनन की विधि है। इसके बाद अगले वीडियो हम लेकर के आपको आएंगे कृत्रिम कायिक जनन की विधि। अभी तक जो आपको बताया गया बेटा, इसको आप नोट्स बना सके तो बना लें, या जो भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं, और आवश्यकता अनुरूप हमसे पूछ करके इसको आप पढ़ें। जैसे ही कोरोना का संकट खत्म होगा, अगर आप लोगों के मन में संचय होगा तो इसे हम फिर से आपको बताएंगे। अभी तक जो आपको हमने बताया प्राकृतिक कायिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि में ही है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ें। हो सके तो नोट्स बना सके तो बना लें, नहीं तो फिर बाद में बनवाया जाएगा। अगला जो टॉपिक होगा मेरा कृत्रिम कायिक जनन का होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।